जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी है। 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव खेल लिया और इस बार उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करने का वादा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ कह दिया जिससे योगी सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ शोषण बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। बीजेपी से महिलाएं अब दूरियां बना रही हैं। सपा की योजनाएं अपने नाम पर चलाकर बीजेपी ने अपना बहुत फायदा किया। अखिलेश ने कहा कि सपा की सरकार आने पर स्त्री सम्मान योजना शुरू की जाएगी। साथ ही अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में लागू कर उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। इस दौरान अखिलेश यादव बात कर रहे थे सपा सरकार में लाई गई स्कीम्स की, जिनको बीजेपी ने दूसरे राज्यों में लागू कर अपनी सरकार बनाई। इस तरह के आरोप इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। क्या कुछ कहा वो सुनिए। विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया। सबसे ज्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब ये लोग रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए विशेष, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया था योजना को, अन्य प्रदेशों ने देख करके उस तरह की योजना बनाने का काम किया। 1090 कुछ दिन पहले इसकी योजना के बहुत सारे लोग तारीफ करते थे। उस योजनाओं को खत्म करने के लिए बजट और तमाम असुविधाएं पैदा की, जिसके कारण 1090 उतनी इफेक्टिव नहीं बची जितनी इफेक्टिव थी। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 और सशक्त कर करके और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। सपा की सरकार आएगी तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अखिलेश यादव इस दौरान कहते हुए देखे गए कि विद्याधन इन्होंने बंद कर दिया, सबसे ज़्यादा बेटियों को लैपटॉप मिलता था, अब रद्दी टैबलेट दे रहे हैं। आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग 1090 को और सशक्त करके मजबूत बनाने का काम करेंगे। कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी है। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पेंशन की बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो योजना समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को बीजेपी और दूसरे दलों ने लागू करके सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर 3000 रुपये पेंशन देने का काम होगा गरीब महिलाओं के लिए। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। अखिलेश यादव लखनऊ में थे और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी की महिला सभा के साथ मुलाकात की और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की कई महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की और उसी दौरान उन्होंने वादा किया कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है तो वो महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।